देखिए सच सच्चाई के साथ। आज तारीख 11 नवंबर 2025 राज्य निवडणूक आयोग के आदेश अनुसार यहाँ कृष्णा लॉन्स में मालेगांव महानगर पालिका के आने वाले सार्वत्रिक निवडणूक के प्रभागों का आरक्षण और सोड़त का कार्यक्रम 11 बजे यहाँ रखा गया था। इसमें सभी पार्टियों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, आम नागरिक, मीडिया इनको बुलाया गया था और ये सोड़त यहाँ मुकम्मल हो गई है। अपने मालेगांव महानगर पालिका में 21 प्रभाग है और 21 प्रभाग एक प्रभाग में 4-4 सीट है। ऐसा 84 नगर सेवक एकूण है। उसमें 50% आरक्षण रहता है। 84 में से 42 जगह पे महिलाओं का आरक्षण है। पूरे शहर में लोक संख्या के परसेंटेज अनुसार अनुसूचित जाति की 4 जगह निश्चित हुई है लोक संख्या के अनुसार। वैसे ही अनुसूचित जमाती के लिए 2 जगह निश्चित कर दी गई है। जो अनुसूचित जाति के प्रभाग थे राखी वो थे प्रभाग क्रमांक 1, प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग क्रमांक 9 और प्रभाग क्रमांक 10। इनमें से प्रभाग क्रमांक 1 की जो जगह है प्रभाग क्रमांक 1 के अनुसूचित जाति के महिला के लिए राखी हुई है और दूसरी जगह है प्रभाग क्रमांक 10, ये अनुसूचित जाति के महिला के लिए राखी हो चुकी है। बोले तो 1 और 10 में अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए राखी है और प्रभाग नंबर 2 और प्रभाग क्रमांक 9 ये अनुसूचित जाति के लिए राखी है। यहाँ आदमी और महिला दोनों भी खड़े रह सकते हैं। वैसे ही अनुसूचित जमाती के लिए लोक संख्या अनुसार 2 प्रभाग अपने निश्चित है गांव में। वो क्रमांक है प्रभाग क्रमांक 1 और प्रभाग क्रमांक 12। तो प्रभाग क्रमांक 1 और 12 में से प्रभाग क्रमांक 12 ये महिला के लिए राखी हुआ है और प्रभाग क्रमांक 1 अनुसूचित जमाती के सर्वसाधारण के लिए, यानी कि आदमी या महिला ये चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। इस प्रकार से नागरिकों का मागास वर्ग जो है BCC, उसको OBC भी बोलते हैं, उसकी अपने महापालिका क्षेत्र में 22 जगह है और वो 22 जगह में 11 जगह महिला के लिए राखी है। तो इसमें से 4 जगह जो है बोले तो जहाँ SC का ST का आरक्षण महिला के लिए पड़ गया था और जो निवडणूक आयोग ने सूचना दी थी उसके अनुसार 4 जगह ठेठ OBC के बोले तो BCC के महिला के लिए आरक्षित हुई है। फिर हमने 7 जगह का आरक्षण यहाँ निकाला है। ऐसी टोटल 11 जगह निश्चित हो चुकी है। उसके पहले अपने 21 प्रभाग में 22 OBC की जगह थी। तो 22 के मतलब 21 जगह में 21 OBC और एक में 22 एक प्रभाग ऐसी चिट्ठी निकाल के वो निश्चित किया गया। वो प्रभाग था प्रभाग क्रमांक 7। तो वहाँ एक जगह निश्चित बोलते वहाँ प्रभाग क्रमांक 7 में OBC की 2 जगह है। वो 2 जगह में से जो ठेठ जगह निकली थी वो महिला के लिए राखी हो चुकी है। इसी प्रकार नागरिकों के मागास प्रवर्ग के लिए ये 11 जगह निश्चित हुई है। और फिर इसके मुताबिक बाकी जो जगह बची है वहाँ ये सर्वसाधारण महिला और सर्वसाधारण खुला प्रवर्ग इनके लिए निश्चित हो चुका है। ये बड़ी यादी है, हम मीडिया को यादी सौंपते हैं। आप आपके जरिए शहर में ये दीजिए। इसका पब्लिकेशन भी हम 17 तारीख को करने वाले हैं। इसमें कोई हरकती सूचना हो तो उसमें उसका हरकती सूचना भी इसकी ली जाएगी और इसकी तरह आगे का फिर कार्यक्रम चलते रहेगा। इस प्रोग्राम में सोड़त के प्रोग्राम में सभी पार्टियों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी नागरिक, मीडिया, पुलिस, हमारे अधिकारी वर्ग, उपायुक्त, सभी HODs, हमारे अलग अलग विषय के HODs, उन्होंने परिश्रम लिया, मेहनत की और ये आज यहाँ ड्रा मुकम्मल हुआ। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। हरकत लेने पर क्या उसके बाद कुछ बदल किया जाएगा क्या? अभी ये हम इसको इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। अरे हरकती सूचना कुछ आती है तो वो जो दाखिल हरकती सूचनाएँ वो ध्यान में रखते हुए वो अंतिम प्रसिद्धि उसकी की जाएगी।
इलेक्शन की तारीख वगैरह का कुछ नहीं, अभी इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं। अभी मतदार यादी की अंतिम प्रसिद्धि मतदार यादी की 14 नवंबर को है। उसके बाद उसकी हरकतें होंगी और हरकती के बाद 12 दिसंबर को अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होगी। जन जागृति अभियान के लिए भी कुछ निर्णय लिए गए हैं? अभी हम उसकी मीटिंग लेके शुरुआत करेंगे। इलेक्शन के लिए जो भी ज़रूरत है, मतदान केंद्र हो या मतदान केंद्र पे जो सुविधा होना, फिर वो जो आरोज की निमणूक है निवडणूक निर्णय अधिकारी की, फिर बाकी स्टाफ की निमणूक हो, फिर जो भी चीज़ें लगती है, फिर वो काउंटिंग कहाँ होगी, निवडणूक निर्णय अधिकारी कहाँ बैठेंगे, कहाँ से कामकाज चलेंगे, पेटियाँ कहाँ रखी जाएंगी, कहाँ गणना होंगी, ये सब अभी प्लॅनिंग धीरे धीरे हमने सुरू कर दिया है। आपण करणार आहोत प्रतिबंध देण्यात येतील। प्रभाग क्रमांक 1 पासून ते 21 पर्यंत संपूर्ण आरक्षण आता खालीलप्रमाणे आहे। प्रभाग क्रमांक 1 तळ जागा अनुसूचित जाती महिला, ब जागा अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण अनुसूचित जमाती, आता तिकडे नाही येणार, तिकडे झालं नाही अजून। प्रभाग क्रमांक 1 ची क जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखीव आणि ड जागा ही सर्वसाधारण खुला, अशा पद्धतीनं प्रभाग क्रमांक 1 चे आरक्षण आहे। प्रभाग क्रमांक 2 ची क जागा अनुसूचित जाती सर्वसाधारण म्हणजे महिला किंवा पुरुष कोणी बोलू शकतो। एकदा परत बोलू। प्रभाग क्रमांक 1 ची अ जागा अनुसूचित जाती सर्वसाधारण, ब जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखीव, क जागा सर्वसाधारण महिला आणि ड जागा सर्वसाधारण खुला, म्हणजे महिला किंवा पुरुष कोणी बोलू शकतात खुला। प्रभाग क्रमांक 3 अ जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वसाधारण, ब जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी, क जागा ही सुद्धा सर्वसाधारण महिलांसाठी आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे। प्रभाग क्रमांक 4 नागरिकांच्या अ जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलेसाठी राखीव, ब जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव, क जागा सर्वसाधारण खुला वर्ग आणि ड सुद्धा सर्वसाधारण खुला वर्ग। प्रभाग क्रमांक 5 नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या सर्वसाधारणसाठी, ब जागा सर्वसाधारण महिला, क जागा सर्वसाधारण महिला आणि ड जागा सर्वसाधारण खुला प्रवर्ग। प्रभाग क्रमांक 6 नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलेसाठी राखीव, ब जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव, क जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे। प्रभाग क्रमांक 7 नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वसाधारण, ब जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलेसाठी राखीव, क जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव। प्रभाग क्रमांक 8 ही यापैकी अ जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वसाधारण, ब जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव, क जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे। प्रभाग क्रमांक 9 अ जागा अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे, सर्वसाधारण महिला किंवा पुरुष कोणी बोलवू शकतात। ब जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलेसाठी राखीव, क जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव। प्रभाग क्रमांक 10 अनुसूचित जाती
महिलेसाठी राखीव, ब जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव सर्वसाधारण, ग जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव. अकराच्या अ जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलेसाठी राखीव. दहाचं मला थोडंसं जेवण झालं. 10ची जागा 10 मध्ये अनुसूचित महिलेसाठी अ ही जागा, अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी अ जागा, ब साठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण, क जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव. 11 नंबर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी महिलेसाठी अ जागा, सर्वसाधारण महिलेसाठी ब जागा, सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी क जागा आणि पुन्हा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी ड जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी अ जागा, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी ब जागा सर्वसाधारण, क जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव. प्रभाग क्रमांक 13 नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी अ जागा सर्वसाधारण, ब जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव, क जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव. प्रभाग क्रमांक 14 नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या महिलेसाठी अ जागा राखीव, सर्वसाधारण महिलेसाठी ब जागा राखीव, सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी क जागा राखीव आणि सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी ड सुद्धा जागा राखीव आहे. 15 नंबर प्रभाग नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वसाधारण अ जागा, सर्वसाधारण महिलेसाठी ब जागा राखीव, सर्वसाधारण महिलेसाठी क जागा राखीव आणि ड जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. प्रभाग क्रमांक 16 नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वसाधारणसाठी अ जागा राखीव, सर्वसाधारण महिलेसाठी ब जागा, पुन्हा सर्वसाधारण महिलेसाठी क जागा आणि सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी ड जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. प्रभाग क्रमांक 17 नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी महिलेसाठी अ जागा राखीव, सर्वसाधारण महिलेसाठी ब जागा राखीव, सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी क जागा राखीव. याच्या पद्धतीनं सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी ड जागा राखीव करण्यात आलेली आहे. प्रभाग क्रमांक 18 नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग सर्वसाधारणसाठी अ जागा, सर्वसाधारण महिलेसाठी ब जागा, पुन्हा सर्वसाधारण महिलेसाठी क जागा आणि सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी ड जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. प्रभाग क्रमांक 19 सर्व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वसाधारण साठी अ जागा, सर्वसाधारण महिलेसाठी ब जागा, पुन्हा सर्वसाधारण महिलेसाठी क जागा आणि सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी ड जागा निश्चित करण्यात येत आहे. प्रभाग क्रमांक 20 नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी अ जागा, सर्वसाधारण महिलेसाठी ब जागा, सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी क जागा आणि सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी पुन्हा ड जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. शेवटचा प्रभाग क्रमांक 21 नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलांसाठी अ जागा, सर्वसाधारण महिलांसाठी ब जागा आणि सर्वसाधारण क जागेसाठी खुला प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी ड प्रवर्गाची जागेसाठी या सर्वसाधारण खुला ही जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. अशा पद्धतीनं 1 ते 20 प्रभागाचं अ ब क या पद्धतीनं आरक्षण निश्चित करण्यात आलेलं आहे.